हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, काफ़ी समय से इंतज़ार था इस वैकेंसी का, यानी लैब असिस्टेंट जो RSMSSB द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो स्टूडेंट के मन में डाउट बना हुआ है कि सर किस डिपार्टमेंट में हम एलिजिबल हैं। सबसे पहला डाउट तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ है कि नोटिफिकेशन आ गए हैं, लेकिन अब फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट हो चुका है। अब फॉर्म आपके कब से भरने स्टार्ट हो चुके हैं? वो हैं आपके 25 तारीख से, यानी 25 मार्च से, यानी परसों से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं और आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं 23 तक, यानी 23 अप्रैल तक। ठीक है, तो अब दिक्कत ये आ रही है स्टूडेंट्स को दिक्कत ये आ रही है कि सर की प्रीफरेंस क्या देना चाहिए, डिपार्टमेंट यानी किस विभाग में हमें जाना चाहिए, प्रीफरेंस क्या देना चाहिए। ठीक है, देखिए होता ऐसा है कि जब फॉर्म फिल करने की बारी आती है ना, तो फॉर्म फिल ऐसे ही कर दिया जाता है, ज़्यादा सोचते नहीं है। ठीक है, डिपार्टमेंट के बारे में भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन बस इतना रहता है मन में कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये जो आप फॉर्म फिल करते हो, ये बाद में प्रॉब्लम खड़ी करता है। आप अपनी मेहनत से सिलेक्शन लेते हो, सिलेक्शन होने के बाद आपको जॉब करनी होती है और वहाँ आपको पता चलता है कि जिस डिपार्टमेंट में मुझे जाना था उस डिपार्टमेंट में मुझे तो जॉब मिली नहीं। तो आपको जो प्रेफरेंस देनी होगी इस डिपार्टमेंट में कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए इस वैकेंसी के लिए, तो इस पर ये वीडियो होने वाली है। बात क्लियर हो गई? और ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो आपको डिपार्टमेंट यानी विभाग आपको बहुत सोच समझ के फिल करना है। कैसे फिल करना है उसका काम आपको पता होना चाहिए कि किस विभाग में क्या वर्क हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रेफरेंस देना होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। तो इस बारे में वीडियो होने वाली है, मैं इसमें आपको सभी चीज़ बताऊंगा कि किस विभाग में क्या काम होता है और आपके लिए कौन सा विभाग अच्छा रहेगा। तो आप जब फॉर्म फिल करें तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि मैं किसको प्रीफर करूं। मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सा विभाग अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, ये है हमारे विभाग यानी डिपार्टमेंट। बात क्लियर हो गई? उस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है वो इधर लिखी हुई है। ये जो एरिया है ये नॉन टीएसपी एरिया है और ये जो एरिया है ये टीएसपी एरिया है। बात क्लियर हो गई? यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, चलो कोई नहीं। यहाँ ये जो है ये नॉन टीएसपी एरिया है और ये टीएसपी एरिया की वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी है। बात क्लियर है? इतनी तो आपको पता ही है, लेकिन हमारा मुद्दा है प्रीफरेंस, यानी मुझे किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा प्रीफरेंस देना है। बात क्लियर? तो आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। तो देखो, आप जब फॉर्म फिल करोगे ना, तो सबसे पहले तो ये बात कि स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर एक फॉर्म फिल करें या दो करने हैं अगर दूसरी पोस्ट पर। जी नहीं, आपको एक ही फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन किस डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। तो 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में मैं खत्म करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, जो पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, पीसीएम वाले हैं और जो पीसीबी वाले हैं, बात क्लियर हो गई? जो पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, पीसीबी वाले स्टूडेंट हैं, वो एक से लेके 5 तक किसी भी डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। उसके बाद बचता है एग्रीकल्चर वाले। कौन से बचते हैं? एग्रीकल्चर वाले। तो जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं वो 2 से लेके 5 तक किसी भी डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी विभाग में फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई परेशानी की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बच जाते हैं कौन से? ज्योग्राफी वाले। तो ज्योग्राफी वाले की मैं बता देता हूँ। ज्योग्राफी वाले जो हैं वो पोस्ट कोड 6 के लिए एलिजिबल हैं, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट बचा है पोस्ट कोड 7, ये होम साइंस वाले हैं। बात क्लियर हो गई? तो इतने ये एलिजिबिलिटी है। इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो देखो, अब आगे चलते हैं। तो ये वैकेंसी तो आपको पता ही है, इसमें कौन सी किस एरिया में कितनी है। हम प्रेफरेंस की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग,
माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी आपको पता है ये जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की, माध्यमिक शिक्षा विभाग से हमारा मतलब ये है कि आप अगर इसको फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करते हो तो इसमें आपकी जो जॉब लगेगी वो आपकी स्कूल में लगेगी। बात क्लियर हो गई, यानी स्कूल में आपको लैब असिस्टेंट बनाया जाएगा। ठीक है, ये तो स्कूल की बात हो गई। उसके बाद होता है कृषि विभाग, यानी कृषि विभाग यानी ये भी आपको कहाँ, इसमें भी आपको जो लैब असिस्टेंट चाहिए वो कृषि विभाग से, यानी एग्रीकल्चर वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपको क्या लैब असिस्टेंट के तौर पर रखा जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब देखो प्रीफरेंस आपको किसे देना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीएम वालों की, पीसीएम वाले और पीसीबी वालों की। तो हम जानते हैं कि ये 1 से लेके 5 तक कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर लैब असिस्टेंट लगेंगे स्कूल में, यहाँ पर लगेंगे कॉलेज में। बात क्लियर हो गई, यानी कृषि विभाग का जहाँ भी कॉलेज होगा वहाँ पर आपको लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर रखा जाएगा। और ये पोस्ट कोड 3 ये कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, तो यहाँ भी आपकी जो लैब असिस्टेंट होगा वो आपका कॉलेज में रखा जाएगा। इसके बाद राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है जी, यहाँ पर वो कहने का मतलब यह है जो आपने फोरेंसिक लैब देखे ना आपराधिक मामले, तो वहां पर भी लैब असिस्टेंट की जरूरत होती है फोरेंसिक लैब में। बात क्लियर हो गई। तो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला वहां पर है, वहां पर आपको लैब असिस्टेंट के तौर पर रखा जाएगा। तो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला यहाँ कनिष्ठ है, कनिष्ठ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये भी वही है, यानी फोरेंसिक लैब। अब बात करते हैं कि पीसीएम वालों को सबसे पहले प्रीफर क्या करना चाहिए। देखो स्कूल में मैं आपको प्रॉफिट भी बताने वाला हूँ, आपका लाभ क्या हो जाएगा इसमें। देखिए अगर पीसीएम वाले और पीसीबी की बात करता हूँ मैं स्टूडेंट की, तो सबसे पहले आप पोस्ट कोड 1 ही फिल करें। क्या प्रीफ्रेंस जो दें आप सबसे पहले स्कूल को दें, ये क्यों मैं बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप कॉलेज को दें। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप कॉलेज को दीजिएगा। ठीक है, ये इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखो आपके जो स्कूल है ना वो हर गांव में स्कूल आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जो क्या होगा कि आपकी जो जॉब लगेगी वो आपके आसपास के गांव में ही लग जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो ये फायदा हो जाएगा अगर आप फर्स्ट नंबर की यानी प्रीफरेंस देंगे फर्स्ट नंबर को। अगर कॉलेज को देंगे, अगर आप कॉलेज को अगर 2 को यहाँ कर दिया, 1 कॉलेज को देते हैं, तो कॉलेज में ये होगा कि हर गांव में तो कॉलेज होगा नहीं, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा आपका कॉलेज। बात क्लियर हो गई। तो इसमें क्या होगा कि आपको अपने गांव से दूर भी जाना पड़ सकता है। बात क्लियर। और कभी कभी ऐसा होता है, अब देखो तीसरे नंबर पे अगर कृषि को रखते हो तो इनके तो क्या कहते हैं कॉलेज और भी कम है, ना तो आपको गांव में मिलेगा, हर गांव में मिलेगा, ना ही हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो बात क्लियर हो गई। तो इसलिए तो पहले नंबर पे अगर मैं एडवाइस दूं आपको तो आप स्कूल का रखिए, यानी प्रेफरेंस नंबर 1 ये होगा। और जो दूसरा होगा वो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय दूसरा होगा, और जो तीसरा होगा वो आप कृषि को दे सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ पीसीएम और पीसीबी वालों को। तो 3 हो गए, 1 2 3। बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 4th को 4th नंबर पर ही रहने देना है और 5th को 5th नंबर पर ही रहना देना है। और एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, जो ये राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला कनिष्ठ पोस्ट कोड 5 ये आपको 5th नंबर पर ही रखना है। इसको आप 4 3 2 1 पर नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, वो इसलिए नहीं रखना कि इसमें जो आपका पे लेवल है वो कम है। पे लेवल से मतलब ये है, इसमें पे लेवल आपका 5 है, यानी इसमें आपकी जो सैलरी होने वाली है वो कम है औरों के मुकाबले। तो इसीलिए पीसीबी वाले हो या पीसीएम वाले हो या एग्रीकल्चर वाले हो, इस पोस्ट कोड का जो पोस्ट कोड 5 है इसको सबसे नीचे ही रख के चलना है। ठीक है। और पीसीएम वाले क्या
अगर उनको कॉलेज पसंद है, वो कॉलेज में जाना चाहते हैं, लैब असिस्टेंट कॉलेज में लगना चाहते हैं, तो वो पहले नंबर पे इसको दे सकते हैं, दूसरा नंबर इसको दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि फ़ायदा क्या होने वाला है। आपका जो स्कूल होगा, स्कूल गाँव है, आसपास के गाँव में मिल जाएगा आपको, लैब असिस्टेंट के तौर पर आप वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लोगे, ठीक है। और जो कॉलेज है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। और जो कृषि वाले कॉलेज हो जाते हैं, तो ये तो अब पता नहीं डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसको भी दे सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो पांचों की मैंने आपको बता दिया। ये फिफ्थ वाले पे ध्यान रखना, सिर्फ फिफ्थ वाला फिफ्थ नंबर पर ही होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं आगे एग्रीकल्चर वालों की। तो एग्रीकल्चर वाले इसे तो प्रीफर कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें वो एलिजिबल नहीं है। एग्रीकल्चर वाले किसमें एलिजिबल है? 2 से लेके 5 तक। तो 2 से लेके 5 तक वो किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर कोई स्टूडेंट है कि उसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पर लैब असिस्टेंट के तौर पर लगना है, तो वो अपने को जो सबसे पहले प्रीफर करें वो इसको ही करें, एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट को। सेकंड नंबर पर वो कॉलेज को करे, और थर्ड नंबर पर राज्य विधि विज्ञान यानी फॉरेंसिक लैब करे, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर आपका ये जो होना चाहिए फोर्थ है, फोर्थ ये फिफ्थ पीसीएम वालों के लिए, इसे फोर्थ कर लेना, इनके लिए एग्रीकल्चर वालों स्टूडेंट के लिए। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो राज्य विधि विज्ञान यानी फोरेंसिक लैब सीआईडी देखते हो ना, तो वहां पर फोरेंसिक लैब डॉक्टर सालुके और तारिका जो है वो लैब असिस्टेंट के तौर पर वर्क करती हैं, लेकिन थोड़ा वैसे। आगे बात करते हैं। तो कॉलेज आयो, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेंस आपको क्या देना है। मैंने आपको सिर्फ बेस बता दिया कि आप अब कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना। जो भी आपको अच्छा लगे, कॉलेज में जाना चाहें कॉलेज को प्रीफर करें, स्कूल में जाना चाहें स्कूल में प्रीफर करें। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी वालों की। किसकी? ज्योग्राफी वाले। तो इनके लिए तो कोई भी प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ये पोस्ट कोड 6 के लिए ही एलिजिबल हैं। बात क्लियर हो गई? तो इनका अलग से फॉर्म फिल किया जाएगा। और जो होम साइंस वाले हैं, कौन है? होम साइंस वाले, होम साइंस वाले, तो इनको भी अपने ही पोस्ट कोड पर फॉर्म फिल करना है। कोई भी प्रीफर नहीं है, क्योंकि ये इसी पोस्ट कोड पर अप्लाई कर सकते हैं, इसी विभाग में अप्लाई कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन इनके पास नहीं है। तो बात क्लियर हो गई दोस्तों। और आपको जो डाउट है कि फॉर्म 1 फिल करना है, 2 फिल करने, सर फॉर्म आपको 1 ही फिल करना है। बस आपको प्रेफरेंस देनी है कि किस नंबर पे सबसे पहले आप जाना चाहते हो, किस में आप सबसे बाद में जाना चाहते हो। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर अगर मैं आपको बताऊं तो आप कोई भी स्टूडेंट हो, अगर मैं बताऊं पीसीबी और पीसीएम वाले सबसे पहले इसे ही रखें, ठीक है। उसके बाद कॉलेज को रखें, तो ठीक है। बात क्लियर हो गई। कृषि, बात ये भी ध्यान रखना, जो कृषि डिपार्टमेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो ठीक है, चलो मैं आपको वर्क भी बता देता हूँ क्या क्या करना होता है। अगर स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, क्या स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, अगर लैब असिस्टेंट के तौर पर आप वहाँ पर लगते हैं, तो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। तो लैब असिस्टेंट का जो काम होता है स्कूल कॉलेज में, वो ये काम होता है कि उन्हें जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी देख रेख करनी होती है। क्या होता है? उनकी देख रेख करनी होती है। और आपको पता है स्कूल हो या कॉलेज हो, 7 दिन होते हैं। बात क्लियर हो गई? 7 दिन होते हैं, इसमें से 1 दिन संडे का होता है। तो 6 दिन आपको क्या करना है? जॉब करनी है। 6 दिन जॉब करनी है। अब उस 6 दिन में भी एक बात ध्यान रखना कि लैब असिस्टेंट है, यानी आपके जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, वो भी जो क्लास चलती हैं आपकी, यानी हफ्ते में जो क्लास चलती है, तो वो भी कितनी चलती है? 1 से 2 बार ही चलती है। बात क्लियर हो गई? 1 से 2 बार ही चलती है। तो लैब असिस्टेंट का वर्क 6 यानी 7 दिन में 2 से 3 या 102 दिन का ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन इनका काम सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है? इनका काम सबसे ज़्यादा बढ़ता है तब जब होते हैं एग्ज़ाम। कहाँ? तब जब स्कूल या कॉलेज में होते हैं एग्ज़ाम। बात क्लियर हो गई? देख रेख रखाव का होता है। एक काम और इनका होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो ये जो होता है लैब असिस्टेंट का वर्क। दूसरा वर्क ये होता है स्कूल कॉलेज में, बाय चांस कभी टीचर नहीं आता है, छुट्टी पर चला जाता है, तो होता क्या है कि उसकी जगह अब कौन पढ़ाएगा, तो उसकी जगह भेज दिया जाता है किसको, लैब असिस्टेंट को, क्योंकि इन्होंने पीसीएम और पीसीबी से लैब असिस्टेंट लगे हुए हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अच्छी तरीके से नॉलेज होती है इन्हें। तो इसलिए जब कोई स्कूल में टीचर वगैरह नहीं आते हैं तो उनके प्लेस पे लैब असिस्टेंट को भेज दिया जाता है कि जाइए आज आप पढ़ा के आइए। तो बात क्लियर हो गई। तो ये काम होता है इनका, इस लैब असिस्टेंट का स्कूल में और कॉलेज में। और फोरेंसिक लैब में आपको पता ही है क्या करना होता है, खून का टेस्ट, जांच वाच, ये ठीक है, आपने देखा होगा सीआईडी में, ये तो पता ही होगा। तो ये काम होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, दिक्कत परेशानी की बात कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।